नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डिप्रेशन में हैं, बहुत ही ज़्यादा तनाव में जी रहे हैं और बस छोटे ही लोग नहीं या फिर मिडिल क्लास जिस तरह से हम कहते हैं ना, उस वैसे ही लोग नहीं तो बड़े-बड़े सितारे भी आज बहुत ही ज़्यादा दोस्तों तनाव में हैं और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जी रहे हैं। ये डिप्रेशन कभी-कभी दोस्तों इतना बढ़ जाता है कि बहुत ही बड़े-बड़े मतलब ऐसी चीज़ इंसान कर जाता है कि वो इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते या फिर उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें बाद में इतना घर कर जाती है उनके दिल में दोस्तों। तो हाल ही मुझे 2-3 लोगों ने कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहा कि आप इस पर कुछ कहिए। देखिए दोस्तों, सिर्फ़ कहना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में हम उपाय के ढूँढने की कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को हम किस तरह से सामना कर सकते हैं। तो उसके बारे में मुझे लगता है कि ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए और हमें उस तरह से सोचना चाहिए। मैं सच कहता हूँ दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आजकल ये डिप्रेशन की जो बीमारी है, वो कोरोना जैसे ही इतनी ज़्यादा फैल रही है कि हम कह नहीं सकते। कोरोना आने के पहले की मैं आपको बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में तकरीबन आपको सच भी नहीं लगेगा, लेकिन 65 से 70% जो लोग हैं वो डिप्रेशन में जी रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 30 से 40% लोग ही ऐसे हैं जो ठीक-ठाक अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके जीवन में कोई अच्छा है ऐसा नहीं है, लेकिन वो टेंशन में इतने नहीं हैं। लेकिन 65 से 70% लोग आप समझ सकते हैं कि डिप्रेशन में जी रहे हैं। मतलब इसका कितना बड़ा ये चीज़ है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में एक सर्वे किया गया था, 2019 की ये बात है। तब ये देखा गया था कि पूरे भारत में जितने लोग जॉब करते हैं, उसमें से तकरीबन 75 से 80% जो लोग हैं वो अपने जॉब से खुश नहीं हैं। वो सिर्फ़ मजबूरी के कारण या फिर घर चलाना है उनको, किसी तरह से पैसे कमाने, तो इस वजह से वो जॉब पर जा रहे हैं। और ऐसे 80% लोगों में से तकरीबन दोस्तों 60 से 55 टू 60% जो लोग हैं उनको काम की टेंशन है, उनको जॉब की टेंशन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये इतनी साधारण नहीं है जितनी लगती है। कभी-कभी टेंशन में कोई हुआ तो पहले मुझे लगता है कि मेरे बचपन में वगैरह टेंशन वगैरह जो चीज़ें हैं इतना उनको ये नहीं था, लेकिन आजकल ये डिप्रेशन की जो बीमारी है वो इतनी ज़्यादा फैल गई है या फिर इतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें बढ़ रही है दोस्तों, कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो इस वजह से ये सच में चिंता करने जैसी ही चीज़ है आज के ज़माने में ऐसा। तो इस वजह से ये जो चिंता है वो क्यों होती है इंसान के जीवन में? पहला तो प्रॉब्लम होता है फैमिली प्रॉब्लम, मतलब उनके परिवार में कुछ बुरा हुआ है या फिर परिवार की कोई चीज़ है, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जीता है। दूसरा उसका कारण हम बता सकते हैं कि आर्थिक परिस्थिति की वजह से आजकल बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है इंसान। आपको पता ही होगा कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। वो उनका जो काम करते हैं, पैसा कमाने का जो ज़रिया है वो फ़िलहाल शुरू नहीं हुआ अब तक भी। तो इस वजह से वो इसकी चिंता में रहते हैं। बहुत लोगों की जो हेल्थ है उसको उनको चिंता रहती है। मतलब ये सारी जो डिप्रेशन के प्रमुख कारण ये कह सकते हैं, या फिर रिलेशंस वगैरह किसी और के साथ संबंध वगैरह, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा लोग टेंशन लेते हैं। और आजकल इतना टेंशन ये बहुत ही कम समय में इतना बढ़ जाता है दोस्तों। कभी-कभी आपने भी देखा होगा कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं की, 15-16 साल के बच्चे, मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी समझ भी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो कभी-कभी बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो सचमुच बहुत बुरा लगता है कि ऐसी चीज़ें क्यों होती है किसी के साथ। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जितना हो सके हमें इस पर देखना चाहिए कि इसके जो बुरे परिणाम हैं, सबसे बुरा परिणाम तो इसका ये है दोस्तों डिप्रेशन का, कि लोग जो जीवन जीते हैं उसमें वो खुलकर नहीं जी पाते। मतलब कोई अच्छा उनके ज़िंदगी में कोई अच्छी छोटी-मोटी अच्छी बातें भी घटती रहती है तो उसको वो खुशी का इज़हार नहीं कर सकते, वो अपनी ही चिंता में रहते हैं। दोस्तों, आप ये भी कहेंगे कि मुझे क्या पता डिप्रेशन के बारे में वगैरह। मैं आपको सच कहता हूँ, ज़िंदगी का मेरे एक ऐसा हिस्सा रहा है जहाँ पर मैं इतना ज़्यादा टेंशन में रहता था, और सच कहता हूँ दिन में 10 बार लगता था कि दुनिया से गया तो अच्छा है, या फिर क्या है इस जीने में वगैरह, इस तरह से मैं सोचता था। तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है ये। और उस वक़्त दोस्तों मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी गया था, मानसोपचार तज्ञ जो होते हैं उनके पास भी गया था। उनके पास जाकर कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में मैं उनके पास जब जाकर आया तब मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे नींद की गोलियाँ दी है। तो मैंने यही सोचा कि जो कुछ करना है, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, हमें कभी-कभी लगता है कि कोई आकर हमारी प्रॉब्लम्स वग़ैरह दूर करे तो ये सारी चीज़ें हट सकती है। लेकिन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, बहुत लोगों के जीवन में आए भी होंगे ऐसे अच्छे लोग, लेकिन जितना मैंने सोचा है दोस्तों, लोग आ सकते हैं ज़िंदगी में, हमें कुछ कह सकते हैं, लेकिन जीवन में जो मैंने उस वक़्त डॉक्टर के पास जाकर सीखा वो कह रहा हूँ आपको, जीवन में
खुद के ही विचारों को हमें बदलना होगा या फिर खुद अपने जीवन में अपना निर्णय लेना होगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। और उस वक़्त दोस्तों मैंने ऐसा ही निर्णय लिया और वो जो टेंशन थी उससे मैं बाहर निकला। वो बाहर निकलने के बाद मुझे अपने घर में मेरे दोस्तों ने वगैरह बहुत बुरा-भला कहा। वो डायरेक्टली प्रॉब्लम मैं नहीं कह सकता, एक पर्सनल चीज़ है, लेकिन ऐसे में कह रहा हूँ ना दोस्तों, कहीं न कहीं खुद को वो डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे अगर लोग कहीं कुछ भी कहें, लेकिन मुझे अगर इन सारी चीज़ों का इतना डिप्रेशन हो रहा है कि मैं इतने बड़े मतलब बुरा कोई सोच रहा हूँ, तो ऐसे वक्त में आपको मैं सोचता हूँ कि थोड़ा-सा आप अपने बारे में सोचें और ऐसे वक्त में बाहर निकले। और बाद में स्थिति सुधरने के लिए मुझे आज भी पता है कि 4-5 महीने लगे और उसके बाद थोड़ी-सी स्थिति सुधर गई मेरी। मतलब घर के जो लोग बोलना वगैरह है, तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो पल थे दोस्तों वो बुरे ही थे, लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़कर भी बुरा ही हुआ, कोई अच्छा नहीं हुआ। तो मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जितना हो सके हमें उस चीज़ में मजबूत बनने की कोशिश करनी होगी और आगे चलना होगा। दूसरी बात बताता हूँ दोस्तों आपको कि इसका जो बुरा परिणाम, अभी मैंने कहा कि रोज़ के जीवन में हम कुछ खुशी वगैरह ये नहीं कर सकते। दूसरा इसका बुरा परिणाम है दोस्तों कि इन सारी चीज़ों का हमारे शरीर पर, हमारे हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। आज भी अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो मानसिक अवस्था अगर हमारी बुरी हुई तो इस वजह से ज़्यादा बीमारियाँ होती है। तो ऐसा नहीं है कि मानसिक तनाव या फिर इन डिप्रेशन से हमारे मतलब हम ही सिर्फ टेंशन में रहते हैं, ऐसा नहीं है, उसका शरीर पर भी बहुत ही ज़्यादा बुरा परिणाम होता है दोस्तों। तीसरा अगर मुझे लगता है जो बुरा है, समझो एक बच्चा है दोस्तों और वो टेंशन में है, तो वो सिर्फ वो अकेला टेंशन में नहीं रहता, उसके माता-पिता, उसके परिवार वाले वो भी बहुत ही ज़्यादा उसके वजह से टेंशन में रहते हैं। तो एक इंसान के वजह से पूरा परिवार टेंशन में रहता है, पूरा परिवार डिप्रेशन में जी सकता है। तो इसके जो बुरे परिणाम हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कभी-कभी दोस्तों कि आपने भी देखा होगा कि इंसान इतना कभी-कभी डिप्रेशन में चला जाता है कि वो कुछ भी नहीं सोचता या फिर वो बहुत ही बड़ा निर्णय, बहुत ही बड़ा कदम उठाता है जिसका बहुत ही बुरा परिणाम होता है। और जब वो ऐसा करता है दोस्तों तो सिर्फ उसका बुरा नहीं होता, उसके पूरे परिवार को एक ऐसा दर्द वो दे जाता है दोस्तों कि वो कभी भी नहीं ख़त्म होगा। तो इस वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो बहुत ही घातक ही है इंसान के लिए। तो अब तक ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। अब तक मैंने जो भी बोला आप भूल आए तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है इसके उपाय क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय मैं यही कहूँगा, आप कितना भी कहें लेकिन जितना हो सके परिस्थिति का सामना करें। मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो परिस्थिति है वो कभी ना कभी बदलेगी। आप परिस्थिति में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं या फिर बदलाव होते हैं क्या, हमें देखना होगा। ऐसा नहीं होता कि हमारे सामने कुछ भी रास्ता नहीं है, मुझे उसी रास्ते पर चलना होगा। लेकिन आप देखिए कि रास्ते है क्या। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कभी-कभी प्रॉब्लम जितने हमारे होते हैं उससे डबल हमारे रास्ते हो सकते हैं। कभी-कभी वो रास्ते भी हमें पता होते हैं लेकिन चलने की उतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आप थोड़ा-सा हिम्मत करें या फिर थोड़ा-सा सोचें कि मैं ये कर सकता हूँ क्या। इन सारी चीज़ों को आपको आगे चल कर देखना होगा दोस्तों, लेकिन आप ऐसे ही टेंशन में रहे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो टेंशन ऐसी चीज़ है दोस्तों कि आज इतनी है तो कल उससे डबल हो जाती है, परसों ट्रिपल हो जाएगी। मतलब ये हमारी चीज़ें हमारे बहुत ही ज़्यादा दिमाग पर हावी होती जाएँगी। तो इस वजह से हमें जितना हो सके उस पर कोई मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, इसको देखना होगा। बाद में मैं ये कहूँगा कि मैं सच कहता हूँ दोस्तों, जो मैंने देखा है उतना आपको कह रहा हूँ कि जितना हो सके आप कभी-कभी हम अपने से अच्छे लोगों को देखकर हमारी उनके साथ तुलना करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमसे जो निचले स्तर के लोग हैं या फिर हमसे जो दुखी लोग हैं उनको देखकर हमें थोड़ा-सा सीखना होगा। ऐसा अगर हम सीखेंगे ना दोस्तों तो बहुत सारे टेंशन जो है वो कभी-कभी कम हो जाता है। कभी-कभी अभी कोरोना का जो प्रॉब्लम शुरू हुई तो उस दिन मैं देख रहा था, मैं अभी मेरे भी जॉब का यही हुआ, मेरी भी जॉब अब तक शुरू नहीं हुई है। तो ऐसे वक़्त में क्या होता है दोस्तों कि मैं भी यही सोच रहा था कि बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही टेंशन है। लेकिन बाद में जब मैं मज़दूरों को देखा कि 600-600, 700-700 किलोमीटर वो बेचारे अपने बच्चों को, अपने बीवी को लेकर चलते जा रहे हैं, तब मैंने यही सोचा कि कम से कम मैं हमारी उतनी तो बुरी अवस्था नहीं है कि ना घर है, ना पैसे है जेब में, ना मतलब बेचारे कुछ बच्चों को तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। बहुत लोगों की तो भूख से इस जान चली गई। तो इतना तो बुरा हमारा हाल नहीं है। तो ऐसे वक़्त में थोड़ी-सी मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे प्रॉब्लम दूर हो जाता है, लेकिन एक सुकून मिलता है कि अरे भाई उसकी तो हमसे भी बहुत ही ज़्यादा बुरी अवस्था है। एक तो वो हाथ-गाड़ी होती है तो उसमें उसने अपने परिवार को बिठाया था और बेचारा धक्का दे रहा था। सचमुच वो रोने आ रहा था वो सारी चीज़ें देखकर। तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा-सा हमसे जो बुरे लोग हैं, बुरी जिनकी अवस्था है उनको हमें देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आजकल इसके उपाय में मैं यही कहूँगा कि अगर आपके कोई भरोसे का इंसान हो तो आप कृपया दोस्तों उससे बात करें। प्लीज़ मैं कह रहा हूँ। क्यों ये कह रहा हूँ? क्योंकि
दोस्तों ये जो लोग हैं, कभी-कभी किसी को कुछ लोग बताते नहीं, अपनी प्रॉब्लम दिल में ही रखते हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा परिणाम हो सकता है। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो दर्द है या फिर दिल की कोई भी बात हो, आपकी जो भी टेंशन है, पुरानी टेंशन या फिर नई टेंशन, जो भी आपके भरोसे का इंसान है उसको आप बोलिए। तो ऐसे वक़्त में क्या होता है दोस्तों कि ऐसा आप उससे कह सकते हो कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो अगर वो आप वो इसी को बहुत ही सीक्रेट वगैरह बात हुई, तो आप उससे कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें आप किसी को मत बताना, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को लेकर फ़िलहाल बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ। तो इस तरह से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों कि कभी-कभी ये ऐसी चीज़ें दूसरे का कहने से सचमुच बहुत सुकून मिलता है, या फिर ऐसा लगता है कभी-कभी कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो इतनी सी ही बात हुई है, मेरे साथ तो इतनी बड़ी हुई है। तब हमें भी लगता है कि नहीं, मैं ही दुनिया में दुखी नहीं हूँ, और भी ज़्यादा लोग दुखी है। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि जो उपाय है वो यही है कि परिस्थिति का सामना करना जितना हो सके। मैं ये नहीं करता कि आपके सामने बहुत ही बड़ा पहाड़ है और उसको हमें ये करना, ऐसा नहीं कहता। जितना हो सके आप सामना करने की कोशिश करना। और कहीं न कहीं मैं आपको आखिरी एक ही बात बताना चाहता हूँ कि विश्वास रखिए कि ये जो दिन है वो ज़रूर बदलेंगे। कभी-कभी कुछ लोग कहते हैं देखिए कि पुराने मेरे दिन अच्छे थे, अब बहुत ही बुरे हैं। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि पुराने जो बुरे दिन थे वो बदल कर आज पुराने जो अच्छे दिन थे वो बदल कर आज बुरे दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन ये बुरे दिन भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएँगे और अच्छे दिन हमारे बहुत ही शुरू हो सकते हैं दोस्तों। आशा में जिए। मैंने अभी पहले भी आशा पर एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। आशा पर एक कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, इस बलबूते पर हमें अगर जीतने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ बुरा ही होगा, बहुत ही अच्छा भी हो सकता है। और जब होगा तब हमें अपने आप पर यकीन नहीं होगा दोस्तों कि अरे मैंने तो ये नहीं सोचा था वगैरह ऐसे। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम्स है, मैं सच कहता हूँ दोस्तों, लोगों के बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जितना हो सके उसका सामना करने की कोशिश करनी होगी। और मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों कि जिन लोगों ने अपने को खोया है किसी को, और जो लोग ऐसे इस वजह से ज़्यादा चिंता में हैं, तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए, जो हमारे अपने हैं वो हमेशा हमारे से बिछड़ नहीं गए हैं। मुझे पता है कि उनको भूलना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आप जितना हो सके परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करें। आपके जो अपने हैं वो भी आपसे यही चाहेंगे कि आप परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करें और आगे बढ़ें, आप ज़्यादा चिंता में ना रहे दोस्तों। जो उनसे हम जो बिछड़े हैं वो हमेशा के लिए नहीं, कभी ना कभी हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल जितना हो सके हमें परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करनी होगी। जो भी जो होगा बहुत ही अच्छा होगा, और बहुत ही अच्छे से इस दुनिया में हम अपना कर्तव्य करके अगर जाते हैं, और ऐसे वक्त में खुद हमारा स्वागत वगैरह करने के लिए आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जितना हो सके हमें परिस्थिति का सामना करना होगा दोस्तों। जब हम उनसे मिलेंगे तब हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों घटी। लेकिन जितना हो सके हमें परिस्थिति का सामना करना होगा, और उनको भी इससे ही खुशी मिलेगी कि हम कुछ करें। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको कहनी थी दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें अभी भी रह गई है, लेकिन मैं बीच-बीच में इन सारी चीज़ों को आपको ज़रूर कहूँगा। देखिए दोस्तों, किसी का अगर मैं टेंशन थोड़ा-सा भी कम करता हूँ तो मुझे सचमुच मेरी ज़िंदगी का सार्थक हो गया है, मैं ऐसे समझूँगा। दोस्तों, इसमें आखिर में मैंने एक प्रार्थना लिखी है, वो प्रार्थना ज़रूर आप बोलना अगर आप टेंशन में हो दोस्तों। ये एक मैंने किया है ऐसे लोगों को, बहुत ही जो ज़्यादा तनाव में जी रहे हैं। और मैंने दूसरी एक चीज़ करने की कोशिश की है, मैंने एक ऑडियो बनाई है दोस्तों। अगर उस ऑडियो को आप हेडफ़ोन लगाकर सिर्फ सुनते हैं तो आपको मतलब जितना हो सके वो टेंशन से थोड़ा-सा निकलने के लिए मदद कर सकती है दोस्तों। क्योंकि मैंने खुद मतलब जीवन में जो सीखा है उस पर वो ऑडियो बनाने की कोशिश की है, और कुछ जो थेरेपिस्ट वगैरह होते हैं उनकी भी सारी चीज़ें कुछ देखकर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की है। तो अगर वो ऑडियो किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें। देखिए दोस्तों, कोई सभासद हो या फिर ना हो, मैं ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे लोगों को देना चाहता हूँ जो ज़्यादा टेंशन में। उस ऑडियो के लिए कुछ भी मतलब आपको संस्था के लिए आप ना दें तो भी चलेगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें। अगर वो ऑडियो किसी को चाहिए तो वो कृपया व्हाट्सएप पर मुझे संपर्क करें। और जो प्रार्थना है, मैं उस ऑडियो में भी मैं ये प्रार्थना आपको दूँगा, और ये जो प्रार्थना अभी आपके सामने आएगी वो प्रार्थना आप ज़रूर बोलना। देखो दोस्तों, बहुत लोग ये भी कहेंगे कि प्रार्थना में कुछ नहीं होता, मैंने तो 2 साल की कुछ भी नहीं हुआ। खुद मेरे जीवन की बात बताऊँ तो 2 साल पहले मैं भी ऐसे ही प्रार्थना करता था, लेकिन उस वक्त भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो प्रार्थना है दोस्तों वो ईश्वर तक ज़रूर पहुंचती है। थोड़ा वक्त लगता है जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, या फिर हमारे जो प्रारब्ध है उसमें जो चयन किया है दुख का, तो वो डायरेक्टली चीज़ें नहीं बदल सकती। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हम प्रार्थना करते रहे। जब कब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी हमें खुद नहीं पता। मैंने खुद ने ये सारी चीज़ें अनुभव की है, इस वजह से कह रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी का सामना करने की कोशिश करें। कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आप
आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी आपका दुःख दर्द है, उसको सामना करके आप बहुत ही अच्छी ज़िंदगी अपनी जी सकते हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी ज़िंदगी के जो भी चुनाव है, जो भी संघर्ष है, वो सारी चीज़ें पार करके एक अच्छी ज़िंदगी आपके सामने ज़रूर आएगी। दोस्तों, आप चिंता मत करना। इस प्रार्थना को आप ज़रूर बोलना दोस्तों। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे यह ज़िंदगी दी। मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से चलने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी आ जाती है कि जिसे हम ठीक से संभाल नहीं पाते। मेरे भी जीवन में कुछ ऐसे ही हुआ है। अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा तनाव में मैं फ़िलहाल जी रहा हूँ। मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसका मैं ठीक से सामना नहीं कर पा रहा। हे परमेश्वर, मैं ऐसे वक्त में आपको ही पुकारता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे भी कई ज़्यादा पहचानते हैं। इस वजह से इस परिस्थिति का सामना करने के लिए कृपया आप ही मुझे शक्ति दें। हे परमेश्वर, मेरा आप पर पूरा भरोसा है। कृपया इन सारी चीज़ों से मुझे सफलतापूर्वक निकालें और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मुझे मदद करें। हे परमेश्वर, फ़िलहाल मैं जिस दुविधा में और चिंता में जी रहा हूँ, इसमें अलग रास्ते को खोजने के लिए या फिर ऐसे रास्ते पर चलने के लिए जो मैं बहुत ही अच्छे से चल सकता हूँ और बहुत ही खुशी से जी सकता हूँ, ऐसा रास्ता मेरे सामने कृपया आप ही लाइए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं आपको दिल से प्रार्थना करता हूँ। मैंने आज तक जो भी अगर कुछ किसी का गलत किया है तो मैं इसके लिए आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आप मेरी और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करना। हे परमेश्वर, आप हमेशा मेरे साथ रहना और जीवन में जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा मेरी मदद करना। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर।